students, we love our family. You know why? Because they give us life and we are very happy with them. The same way, don't you think we should love plants also? Because they literally give us life, that is oxygen. So today in this video, we are going to understand plant life in more detail. We will understand our family in closer view. So पहले हम लोग ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो मेजरली डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, वो कौन से मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स जो इसमें हेल्प करते हैं और कौन से कंडीशंस हैं जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। ओके, फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली कहाँ पे होता है? हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है, लेकिन पत्तियों में भी एक स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, नथिंग बट केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन जो है, उस केमिकल रिएक्शन क्या ओनली वन रिएक्शन इन्वॉल्व है या फिर सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं इसमें, वो भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के रेट को या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो मेजरली कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाने या घटाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टोमेटा के बारे में जानना कि जो पोर्स होते हैं लीव्स में, जो पोर्स होते हैं, सम स्टेम्स आल्सो हैव दिस, तो लीव्स में जो पोर्स होते हैं उस पोर्स के बारे में जानेंगे और एक पोर के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे पोर्स के बारे में क्लियर होगा तो एक पोर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टोमेटा नहीं, स्टोमा के बारे में बात करेंगे। स्टोमा इज अ सिंगुलर वर्ड एंड स्टोमेटा इज अ प्लूरल वर्ड, तो ये कर लेंगे। लास्ट में करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, जैसे ह्यूमन बीइंग एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, सेम वे प्लांट में भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग को सबसे पहले डिस्कस करना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब किस चीज़ का प्रोसेस है, तो खाना बनाने का प्रोसेस है। मतलब हम सबको, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। क्यों चाहिए फूड? काम करने के लिए, एनर्जी के लिए, राइट। तो फूड चाहिए सबको। अब वो फूड क्या होता है, सबके डिफरेंट वेज हैं कि वो अपना फूड कैसे लेते हैं, या फिर कैसे कुछ ऐसे प्लांट्स, जैसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से प्रोसेस करके बना सकते हैं, वो खुद से अपना फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और हम लोग जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट के बनाए हुए फूड पे कि प्लांट फूड बनाए और हम लोग उसको कंज्यूम करें। इसीलिए प्लांट को इन दिस बेसिस कि भैया प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, ऑन दिस बेसिस प्लांट को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से अपना खाना बनाने वाला। ऑटो मीन्स खुद से, खुद का, राइट, सेल्फ। तो वो अपना फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स और कुछ कंडीशंस के मदद से। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले हम लोग यही देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट ये सारे के प्रेजेंस में एक क्या होता है, प्रोसेसिंग है, फूड मेकिंग प्रोसेस है। अगर हम लोग इसको ब्रेक करें, ठीक है, इफ़ वी ब्रेक दिस कि फोटोसिंथेसिस जो है वो अगर इसके नाम पे जाएं तो फोटो मतलब सबको पता है वो कैमरा वाला फोटो नहीं, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। ये तो आप लोग बचपन से देख रहे हैं, जान रहे हैं कि फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन या फिर टू कंबाइन मतलब जोड़ना, सिंथेसिस करना, बनाना, या फिर कह सकते हो टू मेक, टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे लाइट के हेल्प से अगर किसी चीज़ को कंबाइन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ फूड बना रहे हैं, और फूड क्या होगा, ग्लूकोज एंड स्टार्च, ये बनाएंगे, तो इसको इस होल प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ना? फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या है, प्लांट के लिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मतलब जो हम लोग खाना लेते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, न्यूट्रिशन है। उस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसका मोड हो सकता है कौन कौन सा, ऑटोट्रॉपिक पहला, जिसमें कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाए, इसीलिए वो ऑटोट्रॉपिक। और हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे हम जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट प्लांट्स एंड देयर आर सम बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए, प्लांट्स को छोड़ दिया जाए, तो ऐसे कुछ और ये इन सब को छोड़ के जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स हो गए, ओके, तो दीज थिंग, तो दे मतलब ये क्या करते हैं, ये अपना खाना
खुद से नहीं बना पाते हैं और किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे ऑफ कोर्स, क्योंकि यही अपना खाना खुद से बना पा रहे हैं तो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट कि आप खाना बनाओ हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे ऑन दिस बेसिस। तो हमें क्या बोलेंगे, हम है हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, हेट्रोट्रॉप। तो हेट्रोट्रॉप्स मतलब हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, राइट। नाउ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से सिंस दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड, इनको हम लोग प्रोड्यूसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक। और हम लोग जो क्या करते हैं, इस खाना को जो प्रोड्यूस हो चुका है इस बने हुए खाने पे डिपेंडेंट हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हमें क्या, ह्यूमन बींग्स क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर्स। वी आर कंज्यूमर्स। अपने ऐसे कोई भी जब आप कोई खरीदते हो सामान, उसमें भी कहते हैं ना कि कोई भी सर्विस है उसका या फिर कोई गुड्स है, सामान है, उसको कोई कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, कंज्यूमर्स हो सकते हैं और प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। जैसे कि चिप्स फैक्ट्री है, पोटैटो चिप्स सबको तो बहुत पसंद ही है। पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री है तो उसमें क्या हो रहा है, पोटैटो चिप्स प्रोड्यूस हो रहा है, पोटैटो चिप्स बन रहा है एक्चुअली। तो ये जो पोटैटो चिप्स का बनना है, ठीक है, ये है प्रोडक्शन। तो वो क्या है, कंपनी जो है वो है प्रोड्यूसर्स, और जो हम लोग क्या कर रहे हैं उस पोटैटो चिप्स को खा रहे हैं। तो वी आर द कंज्यूमर्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो ये केस है। नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड कि क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं ये फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे कुकिंग नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि भाई बोला जाता है कि लीफ इज नथिंग बट द किचन। लीफ को बोला जाता है कि ये क्या है, किचन है। किसका किचन है, प्लांट के लिए ये क्या है, किचन है। क्यों, क्योंकि यहाँ खाना बनता है। एक्चुअली में खाना कुक नहीं हो रहा होता है, खाना प्रोड्यूस हो रहा होता है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन होता है किसी फैक्ट्री में, राइट। क्या किचन में कोई भी फूड बन रहा होता है, किचन में तो फूड बन नहीं रहा होता है। फूड जो होता है किचन में, फूड कुक हो रहा होता है, राइट। लाइक वी हैव चावल है हमारे पास, अब उस चावल को हम लोग क्या करेंगे, कुक कर रहे हैं, राइट। तो वो है कुकिंग प्रोसेस। तो अगर वो हो रहा होता तो दैट इज देन हम लोग कह सकते हैं कि ये किचन है। बट हम लोग को यहाँ क्या बोलना होगा कि लीफ जो है वो नथिंग बट अ फूड फैक्ट्री फॉर प्लांट के लिए वो क्या है, फूड फैक्ट्री है, ना कि क्या है, किचन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यानी कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन, इस पूरे डिस्कशन में हमने ये समझा कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो क्यों है, क्योंकि प्लांट जो है वो तो ऑटोट्रॉपिक हैं, वो खुद से अपना खाना बना सकते हैं। तो उस खाना बनाने के होल प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट के हेल्प से किसी चीज़ का बनना, और इसके जैसे प्रोडक्ट के तौर पे हम लोग को क्या मिलता है, ग्लूकोज, स्टार्च, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल और समझेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि रिक्वायर्ड मटेरियल्स क्या क्या है, कौन से रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को करा रहे होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को करने में, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में सबसे पहला रॉ मटेरियल जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके। ये कहाँ से मिल रहा होता है, इसको प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जो मैंने स्टोमेटा के बारे में बताया था, ऑल्दो वी विल टॉक अबाउट स्टोमेटा, क्योंकि बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं लीफ में। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, पोर्स होता है ना, तो पोर जब पोर ओपन होगा तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हमें पता है। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, वो एज अ रॉ मटेरियल प्लांट ले लेता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। ये हमारा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत सारे मायनों में क्या है, अच्छे नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ जाना, ये सारा पोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अगर प्लांट इसको यूटिलाइज कर लें हमारे लिए कितना अच्छा हो गया, राइट। तो प्लांट को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं अपना, कि प्लांट क्या है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, हमारे फ्रेंड हैं, वी शुड नॉट कट प्लांट्स, है ना। तो इसलिए क्या है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूटिलाइज इट, है ना। इस प्रोसेस में वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और यूटिलाइज भी कर रहे हैं। पर एक चीज़ याद रखना है कि ये पोर जब तक खुली है, जब ये पोर खुला हुआ होगा
तभी ये एब्जॉर्प्शन होगा। ये पोर बंद हो जाए तो एब्जॉर्प्शन होना मुश्किल है, दे डोंट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड दैट टाइम, ठीक है। तो ये भी एक बात हुई। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सनलाइट, ठीक है। सनलाइट जो है, जैसे कि नाम से ही पता है फोटोसिंथेसिस, मतलब इसमें लाइट हो रहा है, इसीलिए इसको एक ये बोलते हैं एक फिजिकल केमिकल, फिजियोकेमिकल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो ये है एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल मतलब इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट, और हम लोग को पता है कि लाइट एनर्जी, सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी, ओके, लाइट एनर्जी, एंड वी नो कि एनर्जी क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स का पार्ट है। ये किस में बन रहा है, केमिकल एनर्जी में, जो कि ग्लूकोज है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है वो क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि हमने क्या किया, लाइट एनर्जी को यूज किया, यानी फिजिक्स को यूज करके क्या बनाया, एक केमिकल बनाया। यानी यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, इसीलिए इस प्रोसेस को फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया कि इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि सनलाइट जो है वो क्या करता है, एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सनलाइट का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है कि सनलाइट जो है वो ट्रैप करता है, कौन करता है ट्रैप, तो क्लोरोफिल ट्रैप करता है, ठीक है। क्लोरोफिल वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और इसको ट्रैप किया जाता है, इसको लिया जाता है, और इसका जो यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी है, उसको बोलते हैं फोटोन, ठीक है, फोटोन, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी है, फोटोन। इसको एब्जॉर्ब करके फिर हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, और इसकी मदद से क्या होता है, मतलब पर क्या ये रॉ मटेरियल है, इस सनलाइट और रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? नहीं, ये क्या है, एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। मतलब अब ये नहीं हो सकता, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपको, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल ऑफ पोटैटो चिप्स। अगर आपको पोटैटो चिप्स बनाना है तो आपके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, बताओ। अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल पोटैटो होगा ना। तो ये पोटैटो जो है वो एक रॉ मटेरियल है, क्योंकि उसको आप क्या कर रहे हो, रोस्ट कर रहे हो या फ्राई कर रहे हो, और आप चिप्स बना रहे हो, राइट। तो अगर आप पोटैटो को बेक करके या फ्राई करके, बेक्ड पोटैटो चिप्स भी अवेलेबल है मार्केट में, तो अगर आप बेक्ड पोटैटो चिप्स खा रहे हो तो बेक करना, या फिर तो अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर एक रॉ मटेरियल है, तो क्या मैं सही हूँ या गलत? मैं गलत हूँ, पूरी तरह से गलत हूँ। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर फ्राई करना हो या बेक करना हो तो वो जो टेम्परेचर है वो एक कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस, मतलब जो पोटैटो है आपका वो फ्राई हो रहा है। लेकिन रॉ मटेरियल बोला जाए तो रॉ मटेरियल इज नथिंग बट पोटैटो इन केस ऑफ पोटैटो चिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट जो है वो क्या है, एक रॉ मटेरियल नहीं है, एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि अगर सनलाइट ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है? अगर टेम्परेचर ना हो या फ्राई ना करे तो पोटैटो का चिप्स बन सकता है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। पोटैटो को चिप्स बनाना तो या तो उसको बेक करना होगा या फिर उसको फ्राई करना होगा, राइट। तो अगर आपके पास पोटैटो है लेकिन टेम्परेचर नहीं है तो चिप्स नहीं बन सकता है। द सेम वे कि आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, लेकिन आपका ये कंडीशन नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो इसका मतलब कि ये पूरा प्रोसेस नहीं हो सकता है, फोटोसिंथेसिस कांट टेक प्लेस, ठीक है। तो यानी सनलाइट हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है वाटर। नाउ अगेन इट्स अ रॉ मटेरियल, ठीक है। वाटर H2O, ये क्या है, ये एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, इसका ज़रूरत है। अब देखो रॉ मटेरियल है और ये हम लोग को कहाँ से मिलता है, जो हमारा रूट है, ठीक है। रूट क्या करता है, सॉइल से, ठीक, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ऑल्दो इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड कि रूट हेयर होता है, रूट हेयर जो होता है वो फिर उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ये सब हम लोग को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग आगे क्लासेस में, बट अभी हम लोग को ये जानना है कि सॉइल में क्या होता है, वाटर एंड मिनरल दोनों होता है, वाटर एंड मिनरल्स ये दोनों होता है सॉइल में। तो हमारा रूट क्या करता है, दोनों का एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है ऊपर, किसको दे देता है, तो लीफ को दे देता है, राइट, ताकि कि वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, मैंने बोला कि लीफ में वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो आराम से हो सके। और ये जो आपका वाटर का कंडक्शन है, इसको क्या बोलेंगे कि वाटर का क्या होना, कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन होना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना वाटर को। ये वाटर कंडक्शन क्या होता है,
वाटर कंडक्शन, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये वाटर कंडक्शन जो है वो कराता है एक टिश्यू, या फिर एक कह सकते हैं, हम लोग अर्लियर क्लासेस में सेल के बारे में पढ़ा था हमने, सेल कंबाइन होकर टिश्यू बना देता है, तो वो टिश्यू है एक, और उस टिश्यू को बोलते हैं हम लोग जाइलम टिश्यू। क्या बोलेंगे? जाइलम टिश्यू, ठीक है। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो कि जाइलम के थ्रू क्या है, ऊपर जा रहा होता है चीज़। क्या करो, यू टेक समथिंग लाइक वाइट फ्लावर विद इट्स लाइक इंटैक्ट ना, टेंटिकल लेके, उसका पूरा स्टेम लेके, एक क्या वाइट फ्लावर ले लो, उसको क्या करो, कलर्ड वाटर में डाल दो, ठीक है, और रखो, और उसके मतलब जो उसका स्टेम है उसको थोड़ा सा कट कर देना, सो दैट कि वो एक्टिवेट हो, जाइलम अच्छे से काम कर पाए। अब उसको रख के आप उसको एक दिन के लिए छोड़ दो पूरा। दूसरे दिन जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो पेटल्स ऑफ वाइट रोज़ है, इसीलिए मैंने बोला वाइट रोज़ लेना, तो आपको डिफरेंस अच्छे से पता चलेगा। वो जो वाइट रोज़ है आपको दिखेगा कि उसमें भी क्या है, थोड़ा सा रेड रेड स्पॉट्स आ गए हैं। अदरवाइज आप जो स्टेम होगा उसमें भी क्या है, आप देख सकते हो कि कुछ रेड कलर्स आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स कि आपका जो वाटर है वो ऊपर गया है, कलर्ड वाटर है इसीलिए पता चल रहा है, नॉर्मल वाटर रहता है तो पता नहीं चलता है, राइट। तो कलर्ड वाटर है तो वो हमें क्लियरली विजिबल है कि भाई वाटर ऊपर गया है, राइट। तो जब वाटर ऊपर गया है तो कुछ तो होगा, कोई तो पाइप होगा, कोई तो वे होगा जिसने वाटर को ऊपर लेके गया है। उस वे को क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। जाइलम इज अ टिश्यू जो क्या करते हैं, वाटर को कंडक्शन करते हैं, किधर? अपवर्ड मूवमेंट में लेके जाता है ना, अपवर्ड मूवमेंट में। और किसको देता है? लीव्स को देता है, सो दैट कि फोटोसिंथेसिस क्या हो सके, अच्छे से हो सके। और इस प्रोसेस को जो रूट पानी को लेता है इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो दिस इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल जो हम लोग कहाँ से मिलता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट condition, not the raw material, okay, it's not a raw material, it's a condition, chlorophyll। chlorophyll एक condition है। chlorophyll क्या होता है? जो आपकी लीफ जो है वो क्या है, कैसे दिखती है? ग्रीन दिखती है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ तो क्लोरोफिल जो है वो है कि भाई आपका लीफ जो है वो कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है, ठीक। अब जो आपका लीफ है वो ग्रीन दिख रहा है, उसमें क्या होता है? एक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक, पिगमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट है। ग्रीन कलर जो है आपका लीफ का वो किसकी वजह से है? अब यही क्लोरोफिल जो है, अब इसका क्या काम है? क्यों क्लोरोफिल है जिसके वजह से ही फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा? क्योंकि ये क्या करता है? ट्रैप करता है किसको? सनलाइट को। या मैं लिखूं अब कि फोटोन को। क्या अब आप फोटोन से आराम से आप फोटो को समझ पा रहे हैं? फोटोन क्या है? फोटोन इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है फोटोन। उसी को ये क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने से क्या होगा? क्लोरोफिल ट्रैप करेगा और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैं बताऊंगी कि आगे कैसे कैसे और क्यों यूजफुल है। लेकिन याद रखना कि फोटोसिंथेसिस जो होता है क्लोरोफिल के बिना इम्पॉसिबल है। समटाइम्स इसमें मैं एक बात बता दूं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी पत्तियां भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियां बिल्कुल भी हरी नहीं हैं, ग्रीन नहीं हैं। वो क्या है? उनमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। लाइक हो सकता है कि वो 2-3 कलर की हो सकता है कि वो ब्राउनिश हो सकता है वो येलोइश हो। पर इसका मतलब क्या ये है? बट फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, राइट। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या उसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट है और तब भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें रीज़न ये है कि जो अदर पिगमेंट्स हैं, लाइक जो भी है, रेड हो, ब्लू हो या कोई भी ब्राउन हो, तो ये जो अदर पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट क्या है? वो डोमिनेंट अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है। वो मास्क कर रहे हैं क्लोरोफिल को, कवर अप कर दे रहे हैं, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट को ढक दे रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। और क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ रेड है या फिर ब्राउन है या येलो है, जो भी डिफरेंट कलर्स हैं। बट inside it chlorophyll is also present which is not visible to us। हम लोग को दिखता नहीं है बट क्लोरोफिल क्या है? उसमें प्रेजेंट है, ओके। सो क्योंकि बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, ओके। सो अंडरस्टूड हियर कि हमने क्या बात की? हमने बात की 2 कंडीशंस के बारे में और 2 रॉ मटेरियल्स के बारे में, जहां हमने कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O वाटर, ये 2 रॉ मटेरियल्स थे जो फोटोसिंथेसिस कराने में, द होल प्रोसेस में क्या है? ज़रूरी हैं। सनलाइट एंड क्लोरोफिल कंडीशंस हैं जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को करा रहे होते हैं। तो इतना समझ आ गया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्चुअली होता कहाँ पे है।
तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? पहली बात मैंने बोला लीव्स में होता है, ठीक है, ये जो मैंने कह दिया कि लीव्स में होता है, तो पहली बात कि लीव्स में भी एग्जैक्टली कहाँ, राइट? तो मैंने बोला कि लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल है। जब आप सेल चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, एक चैप्टर था सेल, उसमें हमने बात की थी सेल ऑर्गेनेल की, ठीक है। एक सेल ऑर्गेनेल होता है वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, ऑब्वियसली दिखाई नहीं देता है। और प्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो अभी हम लोग को समझना है कि क्लोरोफिल कैसे होता है और क्या ये, तो इतना तो क्लियर है कि अगर मैं बोलूँ साइट की लोकेशन कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ब्रॉडली अगर बात की जाए तो ये होता है, मतलब नैरो कॉन्सेप्ट अगर दूं कि अगर ऊपर ऊपर से जाना हो तो लीफ में होता है, भाई सिंपल है। लीव्स इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स ही जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का साइट है जहाँ पे होता है। बट दिस इज नॉट द मीन्स कंप्लीट ट्रूथ, और वी कैन से कि ब्रॉडली अगर देखा जाए तो लीव्स में भी कहाँ पे, ठीक है। तो यू सी लेट अस सपोज कि मैंने ये वाला एरिया, लीफ का ये वाला एरिया लिया है और उसमें मैंने एक बनाया है जो कि ये क्लोरोप्लास्ट को मैं बना रही हूँ, ठीक है। मान लो एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर में क्या है, कॉइन लाइक प्रोजेक्शंस हैं। कॉइन लाइक प्रोजेक्शंस का एक पाइल है, मतलब एक पूरा आप समझो कॉलम बना हुआ है। किसका? ये समझ रहे हो आप, ये इसका। तो और इसको बोलते क्या है फिर? इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड्स, ठीक है। और इस थाइलाकॉइड्स के अंदर में क्या है, हमारा क्लोरोफिल है, जिस क्लोरोफिल की बात हम लोग कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, लीफ के अंदर में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या है, थाइलाकॉइड्स हैं। और पाइल, अब ये देखो पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स जो है, मतलब आप देखो एक पूरा लेयर ऑफ थाइलाकॉइड है। इस थाइलाकॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेना। उसके बाद तो क्या एक ही क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्या एक ही थाइलाकॉइड या क्या एक ही पाइल, एक ही ग्रेना है? तो नहीं, इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे ग्रेना है, ठीक। लेट्स मेक सम ऑफ देम, ठीक है। और सब में क्या होगा, इट हैज़ क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है। अब मैं बताऊंगी, अब इस चीज़ को याद रखना, इस पिक्चर को भी याद रखना, ऑल्दो मैं शो करूंगी उस टाइम भी, कि भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्रेना को और ये थाइलाकॉइड्स को, ये क्या है, यहाँ इस स्पेसिफिकली, मतलब हम लोग डीप जा रहे हैं, राइट। कि पहले देखा ऊपर से कि लीफ होता है साइट, लेकिन लीफ के अंदर भी क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरोफिल, थाइलाकॉइड्स, ग्रेना वगैरह देख लिया। अभी ये ग्रेना और थाइलाकॉइड्स जो है, ये भी स्पेसिफिकली कि इस, अगर मैं बोलूँ कि एक रिएक्शन है उसमें थाइलाकॉइड्स का काम है, एक रिएक्शन ग्रेना में हो रहा है, तो इस तरह से ये काम करता है। ये जो एरिया देख रहे हो, एम्प्टी एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये सारे जो थाइलाकॉइड्स हैं वो क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको फ्रेट्स बोलते हैं, फ्रेट्स, ठीक है, इसको फ्रेट्स बोलते हैं, ठीक। ये समझ आया। थाइलाकॉइड एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड, इसका एक पाइल ले ले तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेना। और ये जो पूरा खाली एम्प्टी स्पेस है जिसपे ये पूरा सिचुएटेड है, दैट इज स्ट्रोमा पार्ट, स्ट्रोमा। एंड इनसाइड इट देयर आर पिगमेंट्स, ग्रीन पिगमेंट, जो क्या देता है, आपके पत्तियों को ग्रीन कलर देता है। वो ग्रीन कलर किसकी वजह से आ रहा है, इस क्लोरोफिल की वजह से आता है। यानी क्लोरोफिल किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट का ये पूरा स्ट्रक्चर है। दिस इज द होल स्ट्रक्चर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा साइट है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रियल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो इट इज नॉट एग्जैक्ट, मींस अगर मैं बोलूँ एग्जैक्ट तो है, लीफ इज ऑल्सो एग्जैक्ट साइट इफ समवन सेज, लेकिन लीफ में भी क्या है, एक पूरा होल डीप स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। क्या ये क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी था ना। एक लीफ है, ठीक है, ये हम लोग हमेशा से जानते थे, लीफ के बारे में तो हमेशा से जाना है, लेकिन ये थोड़ा न्यू था जिसको कि आपको समझना है। और मैं इसका कॉन्टेक्स्ट लूंगी, इसका मैं रेफरेंस लूंगी, नेक्स्ट कुछ कभी बहुत कुछ क्लियर कराना है, मैं उस टाइम में आपको बताऊंगी कि यहाँ कहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, राइट, स्पेसिफिकली। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरऑल रिएक्शन की बात कर लेते हैं
अगर मैं बोलूँ फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन तो क्या होगा, वी नो कि 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, इसमें होता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2. O2 इज अ गैस, ऑक्सीजन. ओके, सो पहले कर लेते हैं कि 6CO2, ये मैंने 612 6C6 ये मैंने बैलेंस करने के लिए कहा. इट्स अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन. और इसमें जो रिक्वायर्ड, ये मैंने बोला रॉ मटेरियल है, वो प्रोडक्ट है, ठीक है. और इसमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या क्या है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, sunlight and chlorophyll. And now we need to understand carbon dioxide, water, these are the reactants. reactants मतलब देखो, we know chemical reaction के बारे में ना. chemical reaction क्या होता है, कुछ दो चीज को लेते हैं, कंबाइन करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट. तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो होता है रिएक्टेंट के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए. और जो राइट हैंड साइड है वो है प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो देखा जाए तो रॉ मटेरियल तो हमें पता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड. और ये क्या है, वाटर है. दीज आर द रॉ मटेरियल्स. ये सारे कंडीशन में यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना रहा है, C6H12O6 इज नथिंग बट ग्लूकोज. ठीक है, ये ग्लूकोज है. फिर वाटर यहाँ पे है ना, और ये क्या है, ऑक्सीजन, जो कि बहुत 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 हेल्पफुल है. ठीक है, अब आपको पता चला प्लांट, देखो प्लांट क्या है, कितना हेल्पफुल है ना. कार्बन डाइऑक्साइड हमें परेशान कर रहा था, एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, पोल्यूशन बढ़ा रहा है. उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यूटिलाइज किया, फोटोसिंथेसिस बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड को आराम से हमारे आसपास से घटा दिया. हेल्पफुल काम. दूसरा हेल्पफुल काम ये ऑक्सीजन देना. ऑक्सीजन इज नथिंग बट लाइफ लाइन फॉर अस, है ना. बिना ऑक्सीजन के तो पॉसिबल नहीं है लाइफ. कहाँ से मिलता ऑक्सीजन, दे आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग इट टू अस. हमें मिल रहा है ऑक्सीजन यहाँ से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस. इसीलिए हमें क्या है, प्लांटेशन पे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना होता है, इतना जोर देना होता है. डिफॉरेस्टेशन जो है उसको हटाना है, एफॉरेस्टेशन लाना है, ये सबको हमें करना होता है. ये आप सुनते रहते होगे, कैंपेन वगैरह भी निकलता है कि भाई प्लांटेशन करो, प्लांटेशन करो. हर कहा जाता है, दिस इज अ ट्रूथ. और आप अप्लाई करना, यू विल फील वेरी ग्रेटफुल कि ये आइडिया आ गया आपके पास. आपका बर्थडे आता है, राइट, इन ऑन योर बर्थडे, हर बर्थडे पे अपना एक प्लांट को क्या करो, प्लांट कर दो. ठीक है, कोई भी अपना फेवरेट, मैंगो हो गया, तुम्हें मैंगो पसंद है, मैंगो कर लो. रोजेस पसंद है, रोज कर लो. या बेटर होगा कोई हैवी ट्री, है ना, तो वो आप क्या करो, प्लांट कर लो. हर बर्थडे पे करना कुछ नहीं है, जस्ट फॉर लाइक यू आर एंजॉइंग एक काइंड ऑफ. ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हो और क्या कर रहे हो, एक प्लांटेशन कर रहे हो. आपने एक प्लांट किया, अपना एक प्लांट लगाया, एंड आफ्टर 1 ईयर यू विल बी वेरी हैप्पी कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपका प्लांट भी आपके साथ बड़ा हो रहा है. एंड दे विल लाइक, यू विल फील वेरी कनेक्टेड विद इट, और आपको फ्रेंड जैसा फील होगा, राइट. और इससे एक क्या हो रहा है, एक तो आपको एंजॉयमेंट, आपको एक फ्रेंड मिल रहा है. ठीक है, आपने अपने बर्थडे पे एक अच्छा काम किया. दूसरा कि आप क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो इस एज में भी. ठीक है, कितना ईजी है. और आप हेल्प भी कर रहे हो बिना बर्डन, ओवर बर्डन हुए, है ना, कोई बर्डन नहीं है आप पे. और आप क्या करो, एनवायरनमेंट का हेल्प करो. चलिए आते हैं टॉपिक पे, करके देखना, है ना. तो ये क्या है, दिस इज फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या है, 2 टाइप का. तो अभी ये क्या है, ये मेजर रिएक्शन है, एक मेन रिएक्शन है जो आप बचपन से कर भी रहे हो कि भाई CO2 H2O मिला के बना दिया ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, H2O एंड ऑक्सीजन. अभी क्या है कि क्या ये प्रोसेस यूं ऐसे हो जाता है, जस्ट वन गो, ऐसे वन गो में हो जाता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, 2 फेज में कंप्लीट होता है. ठीक है, हम लोग समझते हैं वो 2 फेज क्या है. पहला फेज है लाइट रिएक्शन. ठीक है, मैं इसको बोलूँगी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. ठीक है, 1 मिनट पहले इसको इरेज कर लूँ. चलिए, लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. ठीक है, लाइट डिपेंडेंट मीन्स फॉर दिस प्रोसेस
और इसको फोटो केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, फोटो मतलब जहाँ कहीं भी आएगा लाइट समझना है उसको, पिक्चर वाला फोटो बिल्कुल नहीं समझना है, ठीक है। लाइट रिएक्शन, लाइट मतलब जो लाइट की ज़रूरत हो, जहाँ पे ऐसे रिएक्शन जहाँ पे लाइट की ज़रूरत हो, बिना लाइट के ये रिएक्शन हो ना पाए। नाउ देयर आर 2 स्टेप्स, ठीक है। लाइट रिएक्शन में 2 स्टेप्स हैं। पहला एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप है स्प्लिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। एक एक करके समझे। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, पहली बात मैंने बोला था क्लोरोफिल का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल मेजरली किस काम के लिए है, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए है, ठीक है। तो पहले क्या करना होता है, हमें सनलाइट को ट्रैप करवाना है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, इन द फर्स्ट स्टेप क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगा। क्लोरोफिल एक्टिवेट होके क्या करेगा, सनलाइट यानी कि फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करके रख लेगा, ठीक है। अब ये फोटोन जो होता है एक्चुअली क्या है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी। अब ये एनर्जी हम लोग यूज करते हैं किसमें, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। मतलब क्या था आपके पास, H2O था, ठीक, H2O था। अब ये H2O को H प्लस आयन, E माइनस आयन और O2 ये बन के आता है, ठीक है। हालांकि ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये एक मेजर इक्वेशन है। इसमें क्या इक्वेशन है कि आपका वाटर जो है, जो था H2O, ये तो एक पूरा वाटर था, H2O ये कंपाउंड था। अभी ये क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है किसमें, आयंस में, हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रॉन और वाटर ऑक्सीजन में। और ये ऑक्सीजन आपको डायरेक्टली बाय प्रोडक्ट बन गया, राइट। ये बाय प्रोडक्ट है, हम लोग को यूज़ करना होता है, हम लोग यूज़ करते हैं, यहीं से मिल गया, राइट। और ये होल प्रोसेस यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस। इस होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं किस प्रोसेस को, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था, इस प्रोसेस को जिसमें हमने क्या था, H2O को ब्रेक किया था H प्लस में, E माइनस में और O2 में, ठीक है। इसमें 4 फोटोन्स यूज होके 4H प्लस 4E माइनस ये बनाते हैं, बट ठीक है अभी इसके लिए ये इतना ही समझेंगे हम लोग, ठीक, कि ये हमारा वाटर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। विजिबल है, फोटोलिसिस, ये L है, फोटोलिसिस, ठीक है। अब ये जो फोटोलिसिस का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग मेजरली क्या हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। और ये बोल रहे हैं कि फोटो है यानी लाइट का ज़रूरत है। तो लाइट क्यों ज़रूरी हुआ, फोटोन के लिए। फोटोन लाइट एनर्जी है, एनर्जी हुआ तभी तो ये क्या हुआ, वाटर स्प्लिट हो पाया। वाटर को स्प्लिट करना था, इसके लिए हमें क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी। और ये एनर्जी हम लोग को मिला सनलाइट से। और ये सनलाइट जो है, इसने क्या क्या हुआ, यानी कि 2 स्टेप्स इन लाइट रिएक्शन ओनली। पहला लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन एक पहला रिएक्शन है जो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस से, मतलब जो आपका होल प्रोसेस, मैंने एक रिएक्शन बताया कि C6CO2 प्लस 12H2O, ये जो होल प्रोसेस था, उस प्रोसेस को भी अगर मैं तोड़ के देखूं तो क्या होगा, 2 फेज में कंप्लीट होता है ये। और ये पहला फेज है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब इसमें लाइट की ज़रूरत है, बिना लाइट के ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो ये हो गया फोटोलिसिस का प्रोसेस। और अब मैं बताऊं कि ये फोटोलिसिस का जो प्रोसेस था वो कहाँ पे होता है, ठीक है। ये फोटोलिसिस प्रोसेस होता है ग्रैना में। कहाँ पे, ग्रैना में। ग्रैना पता ही था कि आपका क्या था, आपने थाइलाकॉइड्स देखा ही था, थाइलाकॉइड्स का जो पाइल था वो था ग्रैना, मैंने बताया था, लीफ के अंदर है, लीफ की साइड में है, और ये ग्रैना है। अभी क्या है, ग्रैना, और ये जो होल प्रोसेस है, जो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है, ये थाइलाकॉइड्स में होता है। मेजरली हम लोग इसको बोलते हैं कि थाइलाकॉइड्स इज द साइट ऑफ दिस रिएक्शन। बट अभी देख लिया कि ये जो रिएक्शन है वो होता है ग्रैना में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें लाइट की जरूरत है, लाइट के बिना क्लोरोफिल की जरूरत है, ट्रैप करेगा, फोटोन आएगा तब जाके। और याद रखना कि जो भी रिएक्शंस इस
पूरे मतलब फोटोसिंथेसिस में हम लोग कर रहे हैं, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ऐसे करके सब रिलेटेड है। इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर ये प्रोसेस ना हो तो ये प्रोसेस हो जाएगा, क्या, दिस इज नॉट ट्रू। अगर आपका ट्रैप ही ना हो सनलाइट तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा तो नेक्स्ट का प्रोसेस जो हम लोग करने वाले हैं वो नहीं होगा। ये हो गया हमारा, दिस इज द प्रोसेस जो हमारे लाइट रिएक्शन में हो रहा है। देन देयर कम्स द डार्क रिएक्शन। अब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि वाटर स्प्लिट हो गया मेजरली, ठीक है, हमें मिल गया H+ आयन और इलेक्ट्रॉन मतलब E- आयन और जो ऑक्सीजन था। तो ये ऑक्सीजन तो हमें मिल गया एज अ बाय प्रोडक्ट। हमें पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में हमें ऑक्सीजन मिल रहा होता है और इसीलिए तो फोटोसिंथेसिस हमें इतना पसंद है ना। तो बाय प्रोडक्ट क्या है हमारा, ऑक्सीजन। अब हमें सोचना है और जानना है कि ये जो एंड प्रोडक्ट है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इसका क्या काम है, क्या ज़रूरत है। तो इट लाइक प्लांट में एक केमिकल सब्सटेंस है NADP, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंस जो है, ये हाइड्रोजन जो है वो उससे अटैच हो जाता है और बनाता है NADPH, ये बनाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ मिल गया, ये यहाँ जुड़ गया, ओके। देन देयर कम्स द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का टर्न आया। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हमें पता है ADP के बारे में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, इसमें एक और फॉस्फोरस को, इस इलेक्ट्रॉन क्या है, इट्स एनर्जी क्या कर सकता है, किसी चीज को जोड़ने में आ सकता है, तो इसमें बनाता है ATP, बहुत फेमस नाम, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये डाई था मतलब 2 था, 2, एंड ट्राई हो गया, ट्राई मतलब 3। कब हुआ, एक और फॉस्फोरस के ऐड होने से। और ये होल प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सीनियर क्लासेस में, लेकिन यू हैव टू नो दिस कि भाई ये होता क्या है, ठीक है। क्योंकि हमें जानना है ना कि भाई जब हमने वाटर को स्प्लिट किया, वाटर जो हमारा स्प्लिट हुआ और जो एंड प्रोडक्ट्स आए, यानी फोटोलिसिस जो हम लोग बात कर रहे हैं, फोटोलिसिस में जो एंड प्रोडक्ट बने, उस एंड प्रोडक्ट का हुआ क्या, ओके। दिस इज ऑब्वियसली अ क्वेश्चन कि भाई हुआ क्या। तो हमें पता चल गया ये हाइड्रोजन जो NADP, और ये NADP क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लांट में, ठीक है। ये उसमें जाके NADPH बनाया और ये उसके बाद जो बचा इलेक्ट्रॉन, और ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन तो चला गया हमें लाइफ देने के लिए, बाय प्रोडक्ट बन गया, राइट। अभी हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक फॉस्फोरस को ऐड कर रहा है ADP में, और क्या बना रहा है, ATP, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारा बॉडी में जो एनर्जी है, हम लोग जो कर रहे होते हैं, ये क्या है, यहीं से मिल रहा है। यानी कि एनर्जी जो है इस होल प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में, हमें एक और चीज़ का फायदा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है, राइट। एनर्जी स्टोरिंग का भी फायदा है। तो ये, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर कि भाई लाइट रिएक्शन का पूरा क्लियर हुआ कि लाइट रिएक्शन होता है लाइट के प्रेजेंट में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करो पहली बात, तो तब जाके क्या होगा, फोटोन ट्रैप होगा, फोटोन एब्जॉर्ब होगा। फोटोन जैसे एब्जॉर्ब होगा, वो फोटोन क्या करेगा, वाटर को तोड़ेगा, स्प्लिट करेगा, राइट। वाटर को स्प्लिट करेगा हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन को तो एज अ बाय प्रोडक्ट वो छोड़ देगा कि भाई लो ये हमारे लिए गिफ्ट, ओके। उसके बाद क्या करेगा, हाइड्रोजन को NADP के साथ अटैच करेगा, NADPH बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेके ADP में फास्फोराइलेशन कराएगा, फास्फोराइलेशन करा के ATP बनाएगा, जो क्या है, एनर्जी करेंसी है, स्टोर्ड एनर्जी यहीं से मिल रहा होता है, राइट। ये हो गया हमारा लाइट रिएक्शन। नाउ देयर कम्स द टर्म ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे कहा जाए तो आई विल नॉट प्रेफर दिस नेम डार्क रिएक्शन। मैं डार्क नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेजरली अगर कोई बोले डार्क रिएक्शन है तो डार्क से मतलब होता है अंधेरे में, अंधेरे का मतलब हो जाता है कि रात में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस तो पहली बात रात में नहीं होती है, रात में फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल करेंगे अभी। लेकिन पहले ये समझो कि डार्क का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रात में होता है ये रिएक्शन, ठीक है।
डार्क यहाँ पे मतलब इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये डार्क वर्ड क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो इंस्टेड ऑफ डार्क रिएक्शन वी हैव टू से लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ये लाइट से इंडिपेंडेंट है। हमने देखा कि पहला वाला प्रोसेस जो है लाइट रिएक्शन, उसमें लाइट डिपेंडेंट था, वो लाइट पे डिपेंडेंट था। लेकिन जब हम लोग डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट इंडिपेंडेंट है, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, दे डोंट नीड लाइट। क्यों? क्योंकि दिस इज द होल प्रोसेस। यू नो व्हाट, जब आपको खाना बनाना है, राइट, जब हमें खाना बनाना है, इस होल प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंग्रेडिएंट्स पहले तो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज मुझे बनाना है गाजर का हलवा, ठीक है। अब हम गाजर का हलवा जब मुझे बनाना है तो मैं सबसे पहला काम करूँगी, गाजर लाऊंगी, गाजर लाऊंगी, धोऊंगी, उसे ग्रेट करूँगी, उसको ग्रेट करके मैं रखूँगी एंड आई विल कलेक्ट ऑल माई इंग्रेडिएंट, जो भी आपका घी, बटर और चीनी वगैरह सबको एक जगह कलेक्ट करना, तब जाके वी विल स्टार्ट द प्रोसेसिंग। मिल्क वगैरह लाके प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। जब आप उस प्रोसेसिंग को स्टार्ट करते हो और उसको बनाते हो, तो जो आप ग्रेटिंग कर रहे हो, आपने गाजर लाया, धोया, ग्रेट किया, बाकी चीज़ को कलेक्ट किया, उसमें जो टाइम लगता है, ओके, दिस इज द होल लेबर और जो मेहनत जो हम लोग कर रहे होते हैं। उसके बाद जब आप खाना बना रहे होते हो तो प्रोसेसिंग, एक्चुअल प्रोसेस डजंट टेक टाइम, है ना, उसमें कुछ टाइम ही नहीं लगता है। बस आपने डाला, सब डाला, भुना और उसको भूनते गए, उसके बाद एट द रिजल्ट यू आर गेटिंग योर हलवा रेडी, ठीक है। तो वो हलवा रेडी करने के लिए जो प्रोसेसिंग हुआ था वो रश वाला प्रोसेस था, है ना, थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस था, थकावट भरा था। लेकिन जब आप हलवा बना रहे हो तो इट्स नॉट एट ऑल फैटिग, इट्स नॉट एट ऑल बोरिंग, है ना, जरा सा भी बोरिंग नहीं है, इसमें कोई भी तरह का थकावट नहीं है, मस्ती मस्ती में हो रहा है और जल्दी हो रहा है, राइट। तो वही होता है लाइट रिएक्शन में। हमने लाइट रिएक्शन में सारा इंग्रेडिएंट्स बटोरा, वाटर को स्प्लिट करा लिया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी लाइट को ट्रैप रैप कर लिया। नाउ अब हमें करना है लास्ट प्रोसेस। अब वो लास्ट प्रोसेस है जो हमें पता है 6 CO2 था, 12 H2O था, H2O का काम तमाम है। अब हमारे पास बचा है CO2। जस्ट इस प्रोसेस में हम लोग CO2 को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में बदलते हैं। इस प्रोसेस में कुछ नहीं हो रहा होता है, इस प्रोसेस में बस क्या हो रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा होता है। इट्स अ फाइनल प्रोसेस, इट्स अ फाइनल थिंग। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स बदल दो, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, राइट, स्टार्च। तो हम लोग यही प्लांट का फूड है, राइट। तो ये हम लोग ये कर देते हैं, दिस इज द फाइनल प्रोसेस। अब क्वेश्चन इज, जब हम साइट की बात कर रहे थे, ये तो फोटोलिसिस था, ये प्रोसेस हो रहा था ग्रैना में, ठीक है, ग्रैना में हो रहा था। तो ये कहाँ पे होगा, मैंने बताया था ये साइट है मगर, तो यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है फोटोलिसिस, फोटोलिसिस, ठीक है, ये हो रहा है फोटोलिसिस। तो हमारा जो ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये होगा लाइट इंडिपेंडेंट। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इस एरिया में होगा। और मैंने बताया था कि ये एम्प्टी एरिया जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। डू यू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये है स्ट्रोमा, इसीलिए मैंने बोला था कि मैं रेफरेंस लूंगी, कि आपको याद रखना है कि आपने पीछे जो साइट किया था उसको अपने दिमाग में एडजस्ट कराना है कि भाई साइट जो होता है, क्योंकि ये जो साइट है इसका मेजर रोल है ना, यहीं पे तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रहा है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। अब हमें ये जानना है कि फोटोसिंथेसिस में भी 2 प्रोसेस था, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तो यहाँ पे हो रहा है, ये पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स में, और जो ये डार्क रिएक्शन है वो हो रहा है जो एम्प्टी स्पेस बच गया स्ट्रोमा में, ठीक है। और ये थाइलाकॉइड्स क्या है, बहुत सारे हैं, राइट। तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस है स्ट्रोमा, वहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनल प्रोसेस हो रहा है। फाइनल प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। दिस इज द होल प्रोसेस, होल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड। देखो यहाँ तक हमने समझ लिया कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो एक साथ नहीं हुआ, राइट, टूट के हुआ। लेकिन याद रखना कि जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो रैपिडली एकदम होएगा वो लाइट रिएक्शन में होगा, राइट। वो लाइट रिएक्शन में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो डार्क रिएक्शन में सिर्फ एक फाइनल स्टेप है, वो है आपका ये। तो अब हम लोग एक मेजर डिफरेंस समझ लेते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या मेजर
डिफरेंसेस है। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि दीज आर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड दीज आर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, कि ये क्या है, लाइट की मौजूदगी में ही हो सकता है और ये लाइट के गैर मौजूदगी में भी पॉसिबल है, राइट। देन दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब इसमें होता क्या है, तो मैंने बताया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है और ऑक्सीजन बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। यहीं पे हम लोग को ऑक्सीजन मिल जा रहा होता है, राइट। और ये फाइनल प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसका जो साइट है वो है ग्रेना, ग्रेना और क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ दीज रिएक्शंस। और ये क्या है, स्ट्रोमा, मैंने बता दिया था, स्ट्रोमा इसका साइट है। इसका साइट क्या है, ग्रेना है। इसमें ATP, NADPH are the energy rich compounds synthesized in this reaction and here energy rich compounds are utilized in the synthesis of carbohydrates। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी हम लोग को बन रहा है, स्टोर हो रहा है। मैंने बताया था फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस, फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था, ATP बन रहा था ADP से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और यहाँ पे और NADPH भी है, वो भी क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी रिच कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो जा रहा है, किस में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में। ठीक है, दिस इज अ मेजर डिफरेंस, यहाँ बन रहा है, यहाँ यूटिलाइज हो रहा है, यानी खर्च हो रहा है एक तरह से। और ये क्या है, ग्रेना, ये स्ट्रोमा, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। ये दो मेजर प्रोसेस है, लाइट डिपेंडेंट है, लाइट इंडिपेंडेंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन ही इतना डिटेल में कर लिया है कि डिफरेंस तो क्लियर होंगे ही। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि समझना कि फोटोसिंथेसिस कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा। ठीक है, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि फोटोसिंथेसिस मतलब जो भी आप प्लांट देख रहे होते हो, ठीक है, आप देखते हो कि वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, मैंने बताई थी, पिगमेंट की वजह से होता है। देयर इज वन मोर रीजन कि जो लाइट होता है, ठीक है, लाइट जो होता है वो क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है और कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। पता ही है ये तो कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं। जो लाइट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वो लाइट तो हो गया, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होता है कलर उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर देखा जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहला है लाइट, कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बहुत हद तक कौन अफेक्ट करता है, लाइट अफेक्ट करता है। लाइट में भी क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी, मतलब क्या लाइट की इंटेंसिटी, सारे लाइट जो भी है वो सारे लाइट जो है सेम इंटेंशन के हैं, सेम इंटेंसिटी है क्या उनकी, नहीं, सारे का इंटेंसिटी अलग है। तो स्पेशली अगर मैं बोलूं तो ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट जो होता है वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। यानी अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो ये प्रोसेस जो है वो ब्लू लाइट और रेड लाइट में ज़्यादा होता है। और कौन से लाइट में सबसे कम होता है, वेरी सरप्राइजिंगली ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस है और ग्रीन ही लाइट में कम होता है। यानी ग्रीन लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम एंड इन ब्लू एंड रेड लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम। यानी लाइट का लाइट एक फैक्टर है जो मेजर रोल प्ले करता है किसमें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, यानी फोटोसिंथेसिस का बढ़ना या घटना। ठीक है, दूसरा मेजर रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का। हमें पता ही है स्टोमेटा खुला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड मोर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसे लिख दे रही हूँ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ द थिंग इज, जो ये मैं बोल रही हूँ ये भी मोर तो ये भी मोर, इसको मैथमेटिकल टर्म में एक बात बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होना, एक अगर कुछ बढ़ रहा है साथ में, अगर मैं बोलूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, यानी दोनों एक साथ बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो फोटोसिंथेसिस भी घटेगा। यानी कि क्या हो रहा है, साथ में बढ़ना साथ में घटना, दिस इज द सेम प्रोसेस, बढ़ना घटना साथ में अगर हो तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड कितना भी डालो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता ही चला जाएगा, इट्स नॉट ट्रू, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपने सुना ही होगा। एक्सेस जो होता है वो हर समय क्या होता है,
खराबी होता है, एक्सेस किसी भी चीज़ का होना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस अमाउंट में हो तो वो क्या कराता है, टॉक्सिक बना देता है पूरे प्लांट को, ठीक है। और वो क्या करता है, प्लांट के लिए वेरी 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 प्रॉब्लमैटिक थिंग और बहुत ज़्यादा ही हजार्डस है, पॉइजनस है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा, लेकिन नॉट इन एक्सेस अमाउंट, ओके। नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर एंड वी नो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर वाटर जितना ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस उतना आराम से अच्छे से होगा, अगर वाटर कम हो तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा अगर आप वाटर नहीं करते हो अपने प्लांट को तो आपका प्लांट ऑब्वियसली मरता है और वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि दे कांट डू फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप जितना वाटर, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड हियर कि आपका जो वाटर है वो भी क्या होना चाहिए, हाई अमाउंट में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव थिंग इज टॉक्सिक, तो प्लांट के केस में एक्सेसिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वाटर का भी क्या होना चाहिए, एक अमाउंट होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। क्लोरोफिल, अगेन द सेम थिंग, क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो अगर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैंने बताया ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, नहीं, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी ब्लू लाइट को क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की बात करता है ना, क्लोरोफिल ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट है, राइट। लेकिन सनलाइट में भी हमने बात किया कि कुछ स्पेसिफिक लाइट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं, ठीक है, उस कलर के लाइट को वो क्या करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और कुछ कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बढ़ना या घटना हो सकता है। यानी कि अगर मैं ब्लू लाइट की बात करूँ या रेड लाइट की बात करूँ तो उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, यानी फोटोसिंथेसिस होगा ज़्यादा अमाउंट में। और अगर ग्रीन लाइट की बात करूँ तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा। आई होप दिस फैक्टर्स आर क्लियर टू यू। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत इजी थिंग थे जो हमने कर लिए, ठीक है। अब हम लोग को बहुत मेजर डिस्कशन करना है और ये डिस्कशन होने वाला है स्टोमेटा के बारे में। ऑल्दो हम लोग बोलेंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोमा के बारे में। किसके बारे में, स्टोमा के बारे में। स्टोमा is a singular word and stomata is a plural word. Now stomata is nothing but the pores available on the leaves, ठीक है, और कुछ बहुत ही delicate part of stems में भी। तो स्टोमेटा का काम क्या है, जो बहुत सारे पोर्स हैं स्टोमेटा, उनका काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपने एक डोर खोला है, राइट, आपने एक डोर खोल के रखा है, आप क्या चाह रहे हो, एयर लाना, मतलब क्या है, गर्मी का सीजन है, लाइट है नहीं घर पे एंड यू आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, अनईजी। अब आपने क्या किया, आपने अपना विंडो खोल दिया। क्यों खोला, यू वांट सम एयर टू गेट इन, है ना, आप चाहते थे कि कुछ हवा आए अंदर एंड यू फील कंफर्टेबल, बट अलॉन्ग विद दिस विंड आप उस बहुत सारा मच्छर भी अंदर आ गया, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। या फिर अगर आपने क्या किया, आप एसी ऑन कर दिए हो, अगर एसी आपने ऑन किया है और आपने डोर भी खोल दिया अपना, ठीक है, अब क्या हो रहा है, एसी जो आपके रूम को क्या कर रहा था, कूल कर रहा था, ठंडा कर रहा था, लेकिन हाँ, सिंस कि आपने दरवाज़ा मतलब आपने अपना दरवाज़ा खुला रखा है, बाहर के भी जो एटमॉस्फेरिक एयर है जो कि गर्म है, क्योंकि ये सीज़न ही गर्मी का अगर है तो अगर गर्मी का सीज़न हो और बाहर का हवा भी गर्म है और अंदर जो आपने क्या किया है, ठंडा हवा रख भी लिया हो, तो वो क्या कर रहा है, वो तो अंदर आ रहा है ना। यानी कि जब अगर कोई डोर खुली हुई हो तो कुछ चीज़ें अंदर ही नहीं आती हैं, बाहर भी जाती हैं, है ना। सिंपल थिंग वर्क्स हियर। यही सिंपल प्रिंसिपल यहाँ भी काम करता है कि जब स्टोमेटा खुला है, पोर खुला है, और वो तो चाहिए खुला होना ही होगा क्योंकि दे हैव टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 का एब्जॉर्ब करना है ना भाई। और CO2 का एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, CO2 का एब्जॉर्ब करने के लिए हमें तो स्टोमेटा को ओपन रखना ही होगा, उस पोर को ओपन रखना होगा। लेकिन उस ओपन पोर को ओपन रखने के एवज में हमें क्या करना पड़ता है, एक और प्रोसेस है जो यहाँ हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा जो ओपन हुआ था पोर, ये ओपन पोर से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर भी जो हैं वो क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स नहीं, वेपर के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं, इन अ फॉर्म कह सकते हैं, ऑल्दो अगर आप डिटेल में जब आप ट्रांसपीरेशन की पढ़ाई करोगे तो ट्रांसपीरेशन इज़ अ वेरी हेल्पफुल प्रोसेस। इसके एक नहीं बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, लेकिन अगर नॉर्मली कहा जाए तो कह सकते हैं कि ये हमने फोटोसिंथेसिस के एवज में क्या किया है,
ट्रांसपीरेशन नाम का एक कीमत चुकाया है, ठीक है, कि चाहिए था फोटोसिंथेसिस पर साथ में कुछ मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो ठीक है झेल लेते हैं। क्या? क्योंकि फोटोसिंथेसिस द मेजर प्रोसेस, कराना है, ओपन करना ही है पोर को। इसीलिए ड्यूरिंग नाइट ये जो स्टोमा का जो पोर है, ओपनिंग है, वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज हो जाता है? बिकॉज की वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जितना, जब तक ये पोर खुला हुआ रहेगा ये जो ट्रांसपिरेशन होता रहेगा। अगर ये पोर बंद हो गया तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, ऑल्दो कम्प्लीटली नहीं, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए स्टोमेटा जो होता है वो ओपन और क्लोज होता है। नाउ ऑब्वियसली ओपन और क्लोज होने के लिए स्टोमा अगर ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है तो उसके लिए कोई तो सेल चाहिए होगा जो इस काम को रेगुलेट कराए, जो इस काम को करा रहा हो। उसके लिए जो इस काम को गार्ड करता है उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स इज नथिंग बट, यू कैन सी कि बीन शेप्ड या फिर किडनी लाइक स्ट्रक्चर है। आप देखो ये एक ओपन पोर है और ये क्लोज पोर है, तो आप देख रहे हो ये गार्ड सेल है, ठीक है। अगर मैं गार्ड सेल की बात करूँ स्टोमेटा में, ठीक है, अगर एक स्टोमा की बात की जाए और गार्ड सेल की बात की जाए तो ये क्या है, एक किडनी शेप है ना, एक किडनी शेप क्या है, पिक्चर है, ठीक है, किडनी शेप है उसका। और ये इसमें क्या होता है, देयर आर सम एपिडर्मल सेल्स, आउटर सेल्स भी हैं, ये सेल है, ठीक है। और इसमें क्या है, वैक्यूल्स है, क्या है, वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स है। ऑब्वियसली इट हैज क्लोरोफिल है, ठीक है, और मतलब क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। और उसके बाद यू सी दिस पोर, ये क्या है, अभी ये स्टोमा जो है ये ओपन है, इसको बोलेंगे स्टोमा क्या है, ओपन है, ठीक है। समटाइम्स दे गिव यू डायग्राम, ऑब्वियसली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो स्टोमा का डायग्राम देते हैं और लेबलिंग करने के लिए भी देते हैं, बोर्ड मतलब क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि आप लेबल करो कि ये क्या क्या है, तो यू हैव टू मेक इन दिस वे। सिंपल क्या करना है, दो किडनी शेप का, बीन शेप का बनाना है, उसमें कुछ सेल्स बनाने हैं, ठीक है, वैक्यूल। और इसमें ऑब्वियसली ये क्या है, लिविंग सेल है, तो इट विल हैव न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस ये भी होगा, ठीक है, न्यूक्लियस। तो यानी कि, और ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लांट सेल, तो ये इसमें क्या होगा, सेल वॉल होगा, ठीक है। देन सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन वगैरह होगा, ये सब तो होगा ही है। एक न्यूक्लियस, मेजर क्या क्या है, न्यूक्लियस एंड दिस पार्ट्स, दीज आर नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट, एंड देन देयर इज ऑब्वियसली दो वॉल है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सेल वॉल हो गया, स्टोमा हो गया, स्टोमा मैंने बता ही दिया था, तो ये हो गया गार्ड सेल, और ये क्या है, ओपन गार्ड सेल है। अब हम लोग को एक चीज़ डिस्कस करना है कि इसमें क्या होता है, दो वॉल होते हैं, एक होता है इनर वॉल, ठीक है, और आउटर वॉल। तो इसमें जो आउटर वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं, मतलब आउटर वॉल इज थिन एंड द इनर वॉल इज थिक, ठीक है। इनर वॉल कैसा है, ठीक है, यानी कि इसमें दो वॉल होते हैं, एक होता है इनर वॉल और एक होता है आउटर वॉल। इनर वॉल होगा कैसा, थिक होगा, और आउटर वॉल इज अ वेरी थिन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि वर्किंग क्या है इसका। तो समझ में आ गया कि स्टोमा इज नथिंग बट पोर सराउंडेड बाय टू बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, इस जिसके आउटर सेल्स जो हैं वो थिन है और इनर सेल क्या है, थिक है। वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग कि लेट अस सपोज ये सोचो कि एक स्टोमा है, ठीक, हमारा हो क्या रहा है, वाटर क्या हो रहा है, इन हो रहा है, राइट। व्हेन द वाटर गोज इन, व्हाट विल हैपन विद द आउटर सेल, यू सी द मींस आउटर वॉल, ठीक है। ये जो आउटर वॉल है, सिंस ये क्या है, थिन है, पतला सा है, तो वो क्या करेगा, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और टर्जिड हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा, ठीक, ऐसे। तो ये क्या होगा, पुश्ड आउटवर्ड, ऐसा हो जाएगा, ठीक, दिख रहा है। अब ये ऐसा हो जाएगा, और जो इनर वॉल है वो थिक है, वो धीरे धीरे ब्लज आउट होगा, ब्लज आउट होके पोर को ओपन करेगा, राइट। यानी कि आपका जो जैसे वाटर इन करेगा, जब भी स्टोमा, कोई एक स्टोमा में वाटर इन करे तो आउटर वॉल जो है वो पुश्ड आउटवर्ड हो जाएगा, मतलब वो फुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक, वो टर्जिड हो जाएगा। और इनर वॉल जो है वो क्या होगा, ब्लज्ड आउट होगा। जैसे वो ब्लज्ड आउट होगा, इट विल मेक द पोर ओपन, ये उस पोर को क्या करेगा, खोल देगा, राइट। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ये पोर ऐसे ही क्या होता है, खुली हुई रहती है, राइट, ये पोर खुली हुई रहती है। नाउ व्हाट इज द केस ऑफ क्लोजिंग ऑफ पोर्स, क्लोजिंग के टाइम में एनीवे कोई भी ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से वाटर क्या हो रहा है,
आउट हो रहा है ना, ओज्ड आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। जब वाटर बाहर निकल रहा होता है तो ये जो पार्ट जो टर्जिड था, इसको टर्जिडिटी बोलते हैं, टर्जिड मतलब फुल जाना, ये जो था वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, उसको फ्लैसिडिटी बोलते हैं, ठीक है, फ्लैसिड हो रहा है। तो ये फ्लैसिड हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा, और देन बोथ द लाइक वॉल विल कम टू देयर ओरिजिनल पोजिशंस। एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल पोजिशन? ओरिजिनल पोजिशंस वाज नथिंग बट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। ओके, तो ये हो गया प्रोसेसिंग, दिस इज द वर्किंग ऑफ स्टोमा, कि स्टोमा कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कि स्टोमा जो है, स्टोमा क्या होता है, पहले तो ये पोर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, गार्डेड होते हैं, किससे, गार्ड सेल्स से। गार्ड सेल्स उसको गार्ड कर रहा होता है, क्यों? क्योंकि स्टोमा जो है कभी भी हमेशा के लिए खुली नहीं रह सकती, राइट, क्योंकि वो पोर है। हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन इसका एक कीमत भी चुका रहे हैं हम, क्या? ट्रांसपीरेशन की वजह से। ट्रांसपीरेशन बोल के एक कीमत भी चुका रहे हैं, और उस ट्रांसपीरेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उस पोर को हमेशा ओपन रखने नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा, मोर एंड मोर वाटर विल गो आउट, ठीक है। तो ये कंडीशन सही नहीं है। तो हमारा क्या होगा, ये जो स्टोमा है वो ओपन होगा, बंद होगा, ओपन होगा। तो ड्यूरिंग नाइट ये स्टोमा जो होता है, पोर्स जो होते हैं उसके, ये बंद हो जाते हैं और बंद रहते हैं, और दिन में ये क्या होते हैं, खुली हुई रहती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा था। और इसीलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट डन, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डजंट टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट, नहीं होता है रात में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रात में नहीं होता है, क्योंकि स्टोमा भी खुली हुई नहीं रहती है, सनलाइट भी नहीं होता है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ये समझ आया क्या, स्टोमा और स्टोमेटा। और स्टोमेटा तब बोलेंगे जब एक लीफ की बात कर रहे हैं तो स्टोमेटा बोलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टोमा है ना, तो दैट इज स्टोमेटा। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, ठीक। अब हम हमारा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन में जो मेजर डिस्कशन था यही था कि फोटोसिंथेसिस हमें क्या क्या दे रहा है, राइट। ये फोटोसिंथेसिस का जो होल प्रोसेस था, ये एक प्रोसेस था, समझो तो हमारे लिए तो एक वरदान ही था, है ना। ये अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बट इस प्रोसेस में हमें कितना मुनाफा है ना, हमें कितने फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड बन जा रहा है, बैठे बिठाए कंज्यूम कर रहे हैं हम कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हमें फूड दे रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द फूड, वी आर यूटिलाइजिंग द फूड, है ना। ये अपना खाना बनाते हैं, दैट ग्लूकोज एंड स्टार्च, हम लोग उसको खा रहे होते हैं, एंड वी यूटिलाइज इट। एक्चुअली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देयर आर वे। फूड चेन के बारे में सुना है आपने कि क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं, सेल्यूलोज मेनली, देखो सेल्यूलोज होता है प्लांट जब, तो हार्बीवोर्स जो होते हैं, जैसे काव हो गया, ठीक है, गोट हो गया, तो हार्बीवोर्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उसको खा रहे होते हैं, राइट। देयर आर सम हार्बीवोर्स विच टेक्स दिस। आप क्या करते हैं, वो प्लांट, अब हम लोग क्या करते हैं, उस हार्बीवोर्स के प्रोडक्ट को हम लोग खा रहे होते हैं, या हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग खा रहे होते हैं। तो हम लोग हार्बीवोर से, या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली भी खाते हैं। कैसे? सैलेड जब आप खाते हो, जैसे आप कभी रॉ फ्रूट या रॉ वेजिटेबल्स खाते हो, तो यू टेक स्टार्च डायरेक्टली, है ना। ऑल्दो हमारे लाइक स्टमक में, हमारे बॉडी में एंजाइम हैं जो कि क्या करते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट का, कोई भी आप खाना खा रहे हो तो उसका ब्रेक डाउन कराते हैं। तो हमारे बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। हमारे बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए जब आप फूड खा रहे होते हो, स्टार्च खा रहे होते हो, या फिर कोई भी जैसे ग्राम हो गया, कुछ भी आप जो चना वगैरह खाते हो, उसका छिलका जो होता है, ठीक है, वो सब में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, स्टार्च होता है। तो वो प्लांट का फूड है काइंड ऑफ, ठीक। आप जब उसको खा रहे होते हो, हम लोग खा रहे होते हैं, तो वो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, वो अनडाइजेस्टेड हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो क्या करता है, सिंस इट हैज़ फाइबर्स होते हैं। जैसे आप कभी देखे होंगे, कोई भी फ्रूट खाते हो या कोई भी आप वेजिटेबल ले लो, कैबेज ले लो, तो आप देखते हो उसमें बहुत सारा वाटर होता है ना। तो उसमें वो फाइबर्स है, वो क्या, फाइबर्स का काम क्या है, फाइबरस होता है, तो वाटर को ट्रैप कर लेता है, वाटर को जाने नहीं देता है, तो वाटर है होता है, ठीक है।
फाइबर्स वाटर होता है। तो वो फूड जब आप खा लेते हो, अब वो तो एक अनडाइजेस्टेड फूड की कैटेगरी में, क्योंकि आपके पास डाइजेशन के लिए कुछ था नहीं, तो वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे आपका और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कलेक्टेड है ऑलरेडी। उसने क्या किया, वो जो आपका जो स्टार्च खाने की वजह से था, तो वो तो फाइबरस था, उसमें वाटर था, उसने क्या किया, वो जो आपका जो वेस्ट वाला खाना था उसमें मिक्स होके वो एक पूरे आपके जो पूरे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, स्मूथ कर देता है, ठीक है, उसको स्मूथ बना देता है। किसकी वजह से, वाटर कंटेंट की वजह से। एंड देन योर इजेशन इज ईजी, जो आपका बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, ये सारा प्रॉब्लम फिर नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यू हैव टू ऐड सो मेनी सैलड्स इन योर डाइट, है ना। जब हम लोग बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग फाइबर्स, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज क्या बोलेंगे, रफेज बोलते हैं, रफेज को भी ऐड करते हैं। तो वो क्या है, वो प्लांट ही दे रहा है ना हमें। दिस इज द प्लांट, यानी कि प्लांट का जो मेजर रोल है वो है फूड सिंथेसाइज करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये मैं रट रही हूँ तभी से कि एटमॉस्फेयर में प्यूरिफिकेशन करना, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर प्लांट, कि भैया ग्रेटफुल होना है आपको प्लांट के लिए, क्योंकि ये काम कर रहा है, प्यूरिफिकेशन कर रहा है एटमॉस्फेयर का, विच इज अ मेजर वर्क, ठीक है। और मेंटेनिंग अ बैलेंस, कैसे मेंटेन कर रहा है बैलेंस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑल ऑर्गेनिजम्स एक साथ, सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक। सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के दौरान रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। एनवायरनमेंट में आप सोच के देखो कितना कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया, राइट। नाउ देयर आर ओनली एक सिंगल सोल्जर है, वन मैन आर्मी, कि आपका प्लांट वो क्या कर रहा है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग निकाल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर रहा है, ले रहा है और उसको यूज कर ले रहा है फोटोसिंथेसिस करने में, यूटिलाइज कर दे रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन दे रहा है वो, तो हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ये जो एक बैलेंस है, ठीक है, ये एक जो बैलेंस है ये मेंटेन क्यों हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से हो रहा है। और याद रखना, फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या होता है, प्लांट जो करा रहे होते हैं वो क्या है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है एनवायरनमेंट। अगर प्लांट कम हो जाए, ठीक है, तो देखना एटमॉस्फेयर पूरी क्या हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, प्योरीफिकेशन हो नहीं पा रहा है, बैलेंसिंग होगा नहीं, मेंटेन होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता ही चला जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट घटता चला जाएगा, क्योंकि हम लोग को भी ऑक्सीजन फिर नहीं मिलेगा। दिस विल बी द थिंग, और ये पूरा मैशअप हो जाएगा। क्यों, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है इसकी वजह से। इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्लांट करो, जितना ज़्यादा प्लांटेशन करोगे वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा रेस्पिरेशन। वेरी गुड, रेस्पिरेशन बोलते ही जो आप समझ गए। और एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं है प्लांट का? तो बिल्कुल नहीं। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एकदम एक प्रोसेस लगता है, बट ये एक प्रोसेस नहीं है। फोटोसिंथेसिस बिल्कुल अलग है और रेस्पिरेशन बिल्कुल अलग है, वो मैं आज बताऊंगी कैसे। रेस्पिरेशन के बारे में जानोगे तो यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि प्लांट ऑल्सो रेस्पायर इन द सेम वे वी डू। जैसा हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, सेम वे में प्लांट भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। प्लांट का रेस्पिरेशन, हमारा रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन विल बी, आपका क्वेश्चन होगा कि भाई क्या तो प्लांट भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं? तो यस, अभी यहाँ पे शॉक नहीं होना है। अभी मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया है कि प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दे आर लाइक वाओ। लेकिन अभी ये मैं क्या बोल रही हूँ कि प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो यस, ये एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, बिकॉज वो जो प्रोसेस था दैट वाज फूड प्रोसेस, वो खाना बनाने का प्रोसेस था, खाना प्रोड्यूस करने का प्रोसेस था। और ये जो प्रोसेस है ये जीने का प्रोसेस है। दिस इज अ लाइफ प्रोसेस। ऑल्दो प्लांट के लिए वो भी फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस, बट ये प्रोसेस भी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, तभी तो प्लांट जी रहे हैं, राइट। तो अब हो क्या रहा है, देखो, रेस्पिरेशन का बेसिक मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है। आपने गौर किया होगा जब आप खाना खाते हो अच्छे से, तो आप और आपका डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, तो यू आर लाइक फीलिंग वेरी गुड, एनर्जेटिक, है ना। आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, एनर्जी है आपके अंदर। अगर आप अगर आपने खाना नहीं खाया या फिर आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, खाना भी खा लिया है लेकिन डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग ईजी। समटाइम्स जब आपको कॉफिंग हो रहा है या आपका लंग्स इन्फेक्टेड है, जब आपको कफ लंग्स में भरे हुए होते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। वैसे टाइम में आप देखते हो ना आपको खाने का मन करता है, ना आपका खाना
कुछ डाइजेशन हो रहा होता है, ना यू आर फीलिंग एनर्जेटिक। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब ही है, इसका काम ही क्या है, ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या करता है, आपके फूड को, जो आपने खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में। ब्रेक डाउन करके इस दौरान ये जो प्रोसेस हो रहा था, ड्यूरिंग दिस टाइम हमें एनर्जी मिल रहा होता है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जो हमने एटीपी के बारे में डिस्कस किया भी है। तो एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रहा होता है और उसी एनर्जी से हम लोग सारा काम कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। बट फूड ऑफ कोर्स फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये फूड को जो एनर्जी बनाना है ये कौन कराता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। तो प्लांट ऑल्सो हैव फूड, दे ऑल्सो टेक फूड, फूड तो वो लोग भी है। अब फूड का उनका भी ब्रेक डाउन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन है प्लांट का, वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं लाइक अस, यानी ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाते हैं, एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच केमिकल मॉलिक्यूल एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें भी क्या होता है, अच्छा जो हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी वाली बात की थी, उसमें हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर हो रहा होता है, राइट, एटीपी बन रहा होता था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, यानी कि फोटो प्रोसेस जो है ब्रेकडाउन का, ये प्लांट में भी होता है। दिस इज ऑल्सो द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है इन द सेम वे वी डू। अब द क्वेश्चन इज कि तब प्लांट का क्या, क्यों फिर प्लांट को क्यों वैल्यू दें, वो भी तो वही कर रहा है। बट द थिंग इज, जो वो रेस्पिरेशन कर रहा होता है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने ही काम में फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइज कर लेता है। ऑल्दो वो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वो क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम में यूज कर लेता है, ठीक है। तो काम खत्म कार्बन डाइऑक्साइड का, उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया कार्बन डाइऑक्साइड में। रही बात ऑक्सीजन की, वो जो ऑक्सीजन ले रहा होता है वो ऑक्सीजन उसने ही प्रोड्यूस किया है, और वो जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसका भी एक छोटा वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट और स्मॉल पार्ट वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है अपने लिए, ठीक है। तो दिस इज द फेयर थिंग, राइट, उसने खुद बनाया है तो उसका भी तो शेयर है ना। तो प्लांट ऑल्सो हैज़ शेयर, वो शेयर अपना ले लेता है, बट बहुत कम अमाउंट में, यानी कि अभी भी प्लांट क्या है, हमारे लिए बहुत 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 हेल्पफुल है और वी शुड बी ग्रेटफुल, ठीक है। तो हमें समझ आया रेस्पिरेशन क्या होता है। अब रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है। मैंने बोला कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड है वो होना चाहिए किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन देयर आर सम कंडीशंस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में बिना ऑक्सीजन के भी हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन कराना होता है, जिसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होता है। और जो एनर्जी हमें मिलती है वो क्या होती है, इन कंपैरिजन टू द एनर्जी जो हम लोग जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हम लोग को मिलता है, वो बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। लेकिन दिस इज जस्ट द इमरजेंसी सिचुएशन। दो तरह का रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो प्लांट में भी क्या होता है, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन एरोबिक बोला लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक मीन्स in the absence of ऑक्सीजन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है। बट ह्यूमन बीइंग को ऑब्वियसली ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत है, बट देयर आर सम केसेस जब क्या करते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन में होता क्या है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और क्या बन रहा होता है, फूड ऑब्वियसली C6H12O6 जो है ग्लूकोज, इसका ब्रेक डाउन होता है। और ये भी एक सीरीज में होता है ना, पहले एक पायरूवेट बनता है जो क्या है 3 कार्बन, जैसे C6 है यानी 6 कार्बन है, इसका पहले ब्रेकडाउन। ऑल्दो ये पूरा प्रोसेस पूरा C6H12O6 इसका फर्स्ट में इसका ब्रेकडाउन होता है, जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए सेम है। पहला प्रोसेस होता है उसमें पायरूवेट बनता है, ठीक है। पायरूवेट जो बनता है, ये पायरूवेट क्या है, C3 है, मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद लास्ट में क्या बनता है, CO2 बन जाता है,
H2O बन जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे में। और ऐसे ही प्लांट में भी, तो प्लांट में भी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। यानी कि जो पायरुवेट बनना या यानी ये भी क्या है, ए वन गो प्रोसेस नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। इसमें भी क्या होता है, तोड़ तोड़ के मतलब स्प्लिटिंग होता है प्रोसेस का, और इस तरह से प्रोसेस होता है, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है और इन्हें इथानॉल बनता है, ठीक है, इनमें इथानॉल बन रहा होता है, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व फॉर द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीजन का इनटेक करना, जैसे नॉर्मली हम करते हैं, और ये ऑक्सीजन इन्हें मिलता है एयर से, ठीक है, इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया है ऑक्सीजन में। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का इनटेक करना इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। जो फूड है आपका स्टोर्ड प्लांट में, उसका क्या होना, ऑक्सीडेशन हो जाना, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं। ये दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस इज नथिंग बट द रिलीज ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, हमें पता है ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, तो हमें लास्ट में क्या मिलने वाला है, एनर्जी मिलने वाला है। एनर्जी इज नथिंग बट ATP, एनर्जी मिलने वाला है एट द एंड, एज द एंड रिजल्ट। और ये जो रिलीज ऑफ एंड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे हमारे में होता है, ठीक है। तो यानी जो C6H12O6 है, ये क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हो रहा है। अच्छा, ये वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, बट मैं बता दूं कि हमने जो फोटोसिंथेसिस किया था वहाँ हमने इसे बनाया था, अब हम इसे का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और हमें क्या मिलने वाला है, CO2 मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है, और नथिंग बट एनर्जी मिलने वाला है, ठीक है, एनर्जी मिलने वाला है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस अलग अलग होता है, जैसे साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अलग अलग प्रोसेसिंग अलग अलग जगह पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है, यानी जो होल मेकिंग ऑफ एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि सेल ऑर्गेनेल है। और माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस मतलब वहाँ पे पावर या एनर्जी जनरेट हो रहा होता है, इसीलिए उसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। आई होप रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेशन यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मिथ हटा दो कि फोटोसिंथेसिस ही रेस्पिरेशन है, नहीं, फोटोसिंथेसिस के बावजूद भी प्लांट अलग से रेस्पिरेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस में तो वो बस फूड प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ये बना रहे होते हैं। अब ये जो बनाया है वो खाएंगे भी ना, फूड क्यों बनाया जाता है, खाने के लिए, तो दे हैव ईटन इट, और ये जो फूड है उनका, उसका ब्रेक डाउन भी करना होता है, राइट। उसका ब्रेक डाउन करके वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बना रहे होते हैं। और ये प्रोसेस जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है वैसे इनमें भी होता है। दो तरीके का रेस्पिरेशन इनमें भी होता है, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, और दोनों में बस एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, राइट। और एनर्जी भी कम अमाउंट में रिलीज होती है, राइट। नाउ उसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीजन लिया है क्यों ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन करना, उसके एंड रिजल्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन के एंड रिजल्ट में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एंड एज अ रिजल्ट देन एंड प्रोडक्ट क्या क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेजरली, और एनर्जी तो रिलीज हो ही गया है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेजर थिंग एंड विच इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस, ऐसे मैंने जैसे एक्सप्लेनेशन दिया था, मुझे लगता है कि आप लोग मोस्टली कर लिए होंगे और कर लेंगे, फिर भी मैं एक बार आपको एक समरी दे देती हूँ कि प्लांट जो होता है रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमें देते हैं एज अ गिफ्ट, ठीक है, रिलीज होता है। फूड जो होगा वहाँ ब्रोकन डाउन होता है फूड का, यहाँ फूड इज सिंथेसाइज्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस इज द प्रोसेस जहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज सिंथेसिस प्रोसेस। ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ कुछ बन रहा है, यहाँ कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है, मैंने बता दिया है। इट टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रेस्पिरेशन है पूरे बॉडी में होगा, और ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स, लीव्स या फिर स्टेम्स में, जो यंग स्टेम्स हैं, डेलिकेट स्टेम्स, उसमें होता है फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पार्ट्स में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये तो ऐसा तो नहीं है सॉरी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रेस्पिरेशन सिर्फ लीफ में हो,
सिर्फ एक ही पार्ट में हो तो बाकी का पार्ट थोड़ी ना ऐसा है कि बिना रेस्पिरेशन के रह ले, है ना। तो रेस्पिरेशन को तो दोनों में होना होगा, राइट, मतलब ओवरऑल होना होगा। एंड ऑल्सो वन थिंग कि अगर एक बात बताऊं कि अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो क्या आप दिन में रेस्पिरेशन करोगे, रात में नहीं करोगे? इज दिस द वे आप करते हो? नहीं ना। तो रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, मतलब एक क्या है, इसके बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल। आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, राइट। तो ये रेस्पिरेशन जो होता है वो ओवर टाइम चलते रहता है, डे में भी नाइट में भी। लेकिन फोटोसिंथेसिस, मैंने बोला था कि ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस में स्टोमाटा जो होता है, स्टोमास जो होते हैं, स्टोमाटा वो क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं। और ये जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमा है, इसकी वजह से क्या होता है, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और सनलाइट भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये दो मेजर रीज़न की वजह से फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता है और सिर्फ दिन में होता है। बट ये जो होता है ड्यूरिंग डे एंड नाइट एवरी टाइम इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। नाउ सम मेजर मिथ्स वी विल डिस्कस अबाउट। पहली बात कि जो लोग कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, तो पहले मैंने बता दिया दोनों एकदम अलग ही प्रोसेस है। अब द क्वेश्चन इज, सम टाइम पीपल आस्क कि क्या जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो रेस्पिरेशन भी होगा, क्या साथ में होगा, या जब रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो फोटोसिंथेसिस रुकेगा और जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो रेस्पिरेशन रुका हुआ रहेगा? आप खुद में सोच के देखो कि अगर आप किचन में हैं और खाना बना रहे हैं तो क्या, ऑल्दो किचन वाला एग्जांपल नहीं देंगे, या आप कोई फैक्ट्री में हैं कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस टाइम आप ब्रीथ नहीं कर रहे होते हो, ब्रीथ एकदम रोक के खड़े रहते हो कि चलिए पहले प्रोड्यूस कर लेते हैं, पहले ये प्रोडक्शन हो जाए फिर सांस लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो रेस्पिरेशन इज अ ओवरऑल प्रोसेस जो इसको कोई फोटोसिंथेसिस से मतलब नहीं है। फोटोसिंथेसिस अपना हो रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, दिस इज द रेस्पिरेशन जो थ्रू आउट डे नाइट होता ही रहता है। दिस इज द वन थिंग आप लोग क्वेश्चन करते हो, इसलिए मैंने इसका आंसर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेजरली पॉपुलर रीजन कि लोग बोलते हैं कि पेड़ के नीचे मत सो ड्यूरिंग नाइट। क्यों? क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो रात में क्या होता है, रात में प्लांट अलग बिहेव करता है, ठीक है। पहली बात, लोग कहते हैं रात में प्लांट अलग बिहेव करता है और सुबह में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है, लेकिन रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है, तो वो आपके लिए पॉइजनस है। वन थिंग आई विल मेक यू क्लियर, ये बात सच है कि फोटोसिंथेसिस, लेकिन पार्शियली करेक्ट है। कैसे? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है ड्यूरिंग नाइट, दिस इज ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। लेकिन ये जो बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रात में अलग बिहेव कर रहा होता है, दिस इज नॉट ट्रू। प्लांट थ्रू आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, दे आर डूइंग रेस्पिरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। ये प्रोसेस हमेशा हो रहा होता है। लेकिन सिंस कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के टाइम में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमारा क्या हो रहा है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिलीज कर रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसमें वो फोटोसिंथेसिस जो है वही कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज भी कर लेता है, तो हमें पता नहीं चलता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। और दूसरा कि अगर तो ये प्रोसेस, ये बात एक हुई। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि सोना नहीं है पेड़ के नीचे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है, तो आप सोच के देखो कि आप जो आसपास में रह रहे हो या चल रहे हो या घूम रहे हो, आपके जो जितने भी लोग हैं उसमें से कोई ऐसा भी है क्या जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है? नहीं ना। आपके सारे दोस्त, क्या पूछेगा, क्या सारे दोस्त आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं? सारे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, क्या सब वही करते हैं? तो यस, सारे ह्यूमन बीइंग, सारे ऑर्गेनिज्म तो वही कर रहे होते हैं। तो क्यों डरना है प्लांट से, है ना? हम लोग प्लांट से क्यों डरें? क्या प्लांट ही हमें पॉइजन दे देगा? और भी तो ऑर्गेनिज्म है जो यही सेम प्रोसेस करता है, हम लोग तो मर नहीं रहे हैं, राइट। तो वो जो रेस्पिरेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वो अमाउंट कर रहा है एटमॉस्फेयर में, राइट। तो ये बिल्कुल गलत है। ऑल्दो सोना नहीं चाहिए इज अ सच बात। क्यों? क्योंकि सोएंगे तो आप क्या हो सकता है, इंसेक्ट्स अटैक कर सकते हैं, कुछ लाइक प्रॉब्लम हो सकता है आपको रात में पेड़ के नीचे सोने से, तो ये एक वजह हो सकती है, ठीक है। तो सोना नहीं चाहिए, लेकिन इसका ये वजह बिल्कुल नहीं है कि वो बिकॉज कि रात में प्लांट अलग बिहेव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारा ऑक्सीजन लेंगे और तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। दिस इज नॉट ट्रू। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत मज़ेदार लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने खूब इन्फॉर्मेशन बटोरा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करा दूं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कौन से डाउट्स हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब चैनल मिधा गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।